प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी आचार्य उपासना की बात सुना रहे थे। भगवान स्वामी जी कहते हैं कि अब जरा आचार्य उपासन की बात सुनाते हैं। पहले तो यहाँ आचार्य शब्द का अर्थ स्कूलों में पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। मनु जी ने आचार्य शब्द की व्याख्या की है कि आचिनोतीति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयति च, जो शास्त्रार्थ का चयन करे और आचार में स्थापित करे, माने जो लोगों के जीवन में आचार और ज्ञान की प्रतिष्ठा करे, उसको आचार्य बोलते हैं। एक आचार्य होता है धर्म का। हमारे घर के एटिकेट इतिकृत्य को सिखाने के लिए घर का कोई आदमी चाहिए। घर के एटिकेट्स और इतिकृत्य को सिखाने के लिए घर का कोई आदमी चाहिए। वह आया नहीं सिखा सकती। आया ईसाई होगी तो वह ईसाई आचार सिखा सकेगी, और वह निम्न जाति की होगी तो वह निम्न आचार सिखा सकेगी। इतिकृत्य एटिकेट की शिक्षा देने के लिए भी आचार्य की आवश्यकता होती है। ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे खाना, अच्छा शास्त्र सिखाने के लिए भी आचार्य चाहिए, और जो तांत्रिक शिक्षाएं हैं उनको देने के लिए भी आचार्य चाहिए। जैसे कि माला कैसे फेरना है, माला फेरने में तर्जनी मत लगाना इत्यादि। उपासना की शिक्षा देने के लिए भी आचार्य चाहिए। जैसे कि ईश्वर का नाम लेना है तो उसमें तर्जनी नहीं लगाना, माला पाँव से न छू जाए, कपड़े से ढककर सीधे बैठकर मंत्र का संपूर्ण अर्थ जो हमारे इष्ट देव हैं उनका यह मंत्र है, ऐसा जानकर जप करना। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? तो बोले कृष्ण भूवाच को। ऐसा नहीं तब क्या कि मुरली मनोहर पीताम्बरधारी यशोदातनय वह कृष्ण शब्द का अर्थ है। तो माला फेरते समय हृदय के सामने हो माला और सावधान बैठे हों, आलस्य निद्रा प्रमाद ना आवे, और मंत्रार्थ जो श्री कृष्ण हैं उनकी आकृति आवे मन में, ऐसी उपासना की शिक्षा का भी आचार्य होता है। योगाभ्यास कैसे करना उसका आचार्य भी अलग होता है। आसन कैसे बांधकर बैठना, शरीर हिलने न पावे, श्वास को कैसे सम करना, सुषुम्ना चलने लगे, इसके लिए क्या युक्ति है, नेत्र चंचल ना हो, इसकी क्या युक्ति है, यह सब जो सिखावे सो योग का आचार्य। जहाँ वेदांत जिज्ञासु का प्रसंग आता है जहाँ वेदांत जिज्ञासु का प्रसंग आता है वहाँ ये लोग आचार्य नहीं होते हैं। वहाँ आचार्य कौन होता है कि आचार्यवान पुरुषो वेद। उपनिषद में बताया आचार्यवान पुरुष को आत्मा का ज्ञान होता है। आचार्यत येव विदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्यति। आचार्य से जानी हुई विद्या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। तो वेदांत में आचार्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या का उपदेष्टा। यहाँ आचार्य शब्द का अर्थ कर्मोपदेष्टा नहीं, अर्थोपदेष्टा नहीं, लेक्चरर नहीं। लेक्चरार तो लेखचर होते हैं, माने नोट्स लेकर पढ़ाते हैं। यहाँ प्रोफेसर से भी अभिप्राय नहीं है। यहाँ आचार्य है। आचार्य माने जो बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान का संचार कर दें। बोले यह केवल उपदेष्टा का अर्थ ही आचार्य है। बोले क्या केवल उपदेष्टा का अर्थ ही आचार्य है?
आपको एक बात सुनाते हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेद समित्तपाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद से है भगवान 1-2-12 और इसकी व्याख्या लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।